हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को करने वाले हैं। ये डेरिवेशन आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो से आपका 5 नंबर क्लियर होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2022 यानी कि 2022 में भी इस डेरिवेशन के पूछे जाने के 100% चांसेस है। तो ये डेरिवेशन आपका पूछा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एकदम सरल तरीके से बताऊंगा। आपको इस वीडियो के बाद आपका 5 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए हमारा डेरिवेशन क्या है, इस तरीके से आपको पूछेगा किसी बिंदु आवेश के कारण अच्छी स्थिति में हमें क्या करना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। ठीक है, इस तरीके से आपका डेरिवेशन पूछेगा और इसके लिए 5 नंबर देगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग डेरिवेशन होता है तो इसको हम करेंगे, बहुत ही ईजी होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है पर टफ नहीं होता। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत ईजी होता है, थोड़ा सा बस टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, अगर आप इसके देखिए ग्राफ को समझ लेते हैं तो आपसे डेरिवेशन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम इसके फिगर को समझेंगे कि फिगर में हमें क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हेडिंग से ही पता चल रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण अच्छी स्थिति में क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति का मतलब ये है कि उसे हमें क्या करना है, अक्ष में निकालना है, एक्स एक्सिस पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस डेरिवेशन को करने के लिए हम इसका सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम दो आवेश ले लेते हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर। ठीक है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर हम दो आवेश ले लेते हैं। ठीक है, पहले आवेश का नाम मैं दे देता हूँ, मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूँ माइनस क्यू और इसको दे देता हूँ प्लस क्यू। ठीक है, मैंने क्या किया, दो आवेश ले लिया। अब क्या करेंगे कि इसके बीच में यहाँ पे एकदम सेंटर पे कोई वस्तु रख दी। वस्तु को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, इसीलिए मैंने इसको ओ से दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया, इन दोनों आवेश यहाँ पे देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या किया, मैं इन दोनों के बीच को 2l ले लिया। ठीक है, यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की दूरी कितनी है, 2l है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 2l। यहाँ पे क्या किया, एक बिंदु एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहाँ से मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु मैंने ले लिया। स्टार्टिंग से समझिएगा ध्यान से, बहुत ही छोटा सा है। देखिए मैंने क्या किया, पहले दो आवेश लिए, एक का नाम दिया प्लस क्यू, एक का नाम दिया माइनस क्यू। इसके बीच में एकदम बिल्कुल सेंटर पे एक वस्तु रख दी। उसके बाद क्या किया, इन दोनों मतलब चार्जेस से कुछ दूरी पर एक पॉइंट ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर एक बार इस मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। हमारा डेरिवेशन में सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है। देखिए मैं किस तरीके से आपको बता देता हूं। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए इस ऑब्जेक्ट यानी कि इस वस्तु से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी, क्योंकि इसका क्या हो गया, 2l का आधा हो गया एल, और इसी तरीके से इसकी भी दूरी हो जाएगी एल। ठीक है, तो एल हो गई, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी भी एल हो गई, और पूरी दूरी कितनी है, 2l है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वस्तु से यहां देखिए इस वस्तु से इस बिंदु तक की कुछ दूरी होगी, तो इस दूरी को हम लोग क्या करेंगे, r मान लेंगे। तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई r। देखिए बहुत ही ईजी, अगर आप इसका फिगर समझ लेते हैं तो आपको इस डेरिवेशन में कुछ भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्या किया, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोगों ने r मान लिया। अब यहां से यहां तक की यानी कि प्लस क्यू आवेश से क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश से बिंदु p तक की दूरी को हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग r माइनस एल लेंगे। r माइनस एल क्यों लिए, अभी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या लिया मैंने, r माइनस एल लिया। अब ऐसा क्यों किया, अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, l है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, l है। अब देखिए अब हम यहां से यहां तक की दूरी निकाल रहे हैं ना, यानी कि r में से क्या किया मैंने, l को घटा दिया, इतनी वैल्यू को घटा दिया, तब तो इतना आया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरीके से अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु p तक की दूरी कितनी लेंगे हम लोग, r प्लस एल, यानी कि r में हम लोग l को इतना जोड़ दे रहे हैं, तो r प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई r प्लस एल। अभी मैं इसको डॉटेड लाइन से एक साथ मिलाकर दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए फिगर अगर आप थोड़ा सफाई से बनाएंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा, वो आपको फुल में से फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो ये सारे देखिए फिगर में सिर्फ इतना ही करना था, आपका फिगर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पॉइंट पी पर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, माइनस यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर देख लेते हैं कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्लस क्यू आवेश के कारण
ठीक है। आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु पी पर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E=1/4πε0 Q अपॉन आर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखिए इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे E1, इसको E1 मान लेंगे, और जब हम लोग माइनस क्यू वाले पे निकालेंगे तो उसको हम लोग E2 मान लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे Q रहेगा, अपॉन में देखिए ये क्या है, R क्या है, दूरी है। तो हम देखेंगे प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R माइनस L। तो क्या करेंगे हम लोग, R के प्लेस पे इसका देखिए माफ कीजिएगा, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसके लिए यहाँ पे देखिए अब हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब सेम इसी तरीके से हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, क्यू आवेश के कारण, इसके बाद क्या लिखेंगे आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप चाहें तो पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, E2 मान लेंगे। चलिए इसको हम लोग E2 मान लिए, ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी 1/4πε0, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना, ये ऐसे ही रहेगी एज इट इज। और ये हो जाएगा Q भी सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ से माइनस क्यू पर निकाल रहे हैं ना, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R प्लस L है। तो R प्लस L का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, दोनों वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल ली, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल ली। अब देखिए क्या निकालेंगे हम लोग, इसका टोटल निकालेंगे, यानी कि इसका टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसका टोटल यहाँ पे देखिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल को हम लोग E से, यानी कि इसका संपूर्ण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, E1 माइनस E2 कर देंगे, ठीक है, E1 माइनस E2 कर देंगे। अब इसी तरीके से अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका संपूर्ण निकालने के लिए, यानी कि इसका पूरा जो हमारा नेट आएगा उसको हम लोग E से दिखाएंगे, इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, E1 माइनस E2 करना है ना। तो E1 की वैल्यू है हमारे पास, देखिए E1 की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हमारी E1 की वैल्यू है। माइनस करना है हमें E2 की वैल्यू है 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो E1 में से क्या किया, E2 को माइनस कर दिया, सिंपली इतना ही किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमारी कॉमन दिख रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1/4πε0 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। चलो ये तो क्लियर हो गया कि इन दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन, 1/4πε0 कॉमन दिख रहा है। और एक चीज और कॉमन दिख रहा है, वो है Q। देखिए Q दोनों में है, तो क्या यहाँ से कॉमन होके क्या निकलेगा, पहले तो Q कॉमन हो गया, और ये 1/4πε0 ये भी हमारे पास कॉमन हो गया। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इन वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इक्वल टू यहाँ से देखिए E क्या आ जाएगा, यहाँ से Q अपॉन 4πε0 इक्वल टू, यहाँ से देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस है बीच में माइनस लगा देंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन में हमारे पास आ जाएगा। और देखिए अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। आई होप कि आपको एलसीएम लेने तो आता ही होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन 4πε0। यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2rl हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक कर दिया, ठीक। तो यहाँ से इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब माइनस सेम इसी तरीके से इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर, और यहाँ से होता है हमारे पास माइनस 2ab यानी कि 2rl हो जाएगा, ठीक है। तो अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में हमारे पास r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। इसी तरीके से अब देखिए स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, बच्चों वाला, कि आपको इस पे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये सब लगाना है। देखिए अब क्या करेंगे, इक्वल टू, यहाँ से इक्वल टू क्या आ जाएगा,
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2RL हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो रही है, तो यहाँ से हमारे पास देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है। इसी तरीके से एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास क्या क्या बचा, यहाँ पे देखिए इक्वल टू हमारे पास बच गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बची, यहाँ पे हमारे पास बचा 2RL, तो यहाँ से देखिए 2RL बच गया और प्लस का यहाँ पे 2RL 2 बार हो गया। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास जो वैल्यू है उसको एज इट इज रहने देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू को हम लोग एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा, 4RL हो जाएगा, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4RL, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अपॉन में हमारे पास इसको देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट बना देते हैं, तो अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारी। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, अब यहाँ पे चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब मैं आपको फिगर दिखा दूं, देखिए यहाँ पे R है और L है, तो यहाँ पे देखिए सिंस हमारा L क्या है, L वेरी वेरी लेस देन क्या है, R है, यानी कि L बहुत छोटा है R की कंपेयर में। देखिए ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये जो आप ग्राफ बनाए सेम उसी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, L आपका वेरी वेरी लेस देन R है, तो इस चीज को आपको मैं ग्राफ में भी दिखा देता हूँ। देखिए आपकी L की वैल्यू क्या दिख रही है, R से बहुत छोटी दिख रही है। देखिए L की वैल्यू इतनी ही है और R की वैल्यू इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो आप कंपेयर कर लीजिएगा। देखिए R की वैल्यू इतनी ज्यादा है और L की वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, L हमारा वेरी वेरी लेस देन R है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीजें देखिए फिजिक्स में जो चीजें बहुत ज्यादा कम होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, ना के बराबर ले लेते हैं, तो उसको क्या करेंगे हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास देखिए L वेरी वेरी लेस देन R है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, R को माफ कीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे L को निगलेक्ट कर देंगे। तो E इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको देखिए हम लोग 4 को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। 4 को हम लोग 2 इंटू 2 कर सकते हैं, आर एल कर दिया, और अपॉन में हम लोग क्या करेंगे, एल को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि एल क्या है, बहुत ही छोटा है। जब कोई चीज बहुत छोटी यानी कि बहुत कम होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ना के बराबर मान लेते हैं। और आर का स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर, तो आर की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्या करेंगे अपन, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए ई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ई इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्यू, यहाँ से देखिए हमारे पास 2 इंटू 2 क्यू आर एल हो जाएगा, और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 2 क्यू एल अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3। यहाँ पे आर की पावर 4 था, आर से एक आर कैंसिल हो गया, आर की पावर 3 बच गई। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को जरा ध्यान से देखिए, 2QL, देखिए 2QL किसकी वैल्यू होती है, हम सभी जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग P से दिखाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 2QL, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हम लोग 2QL के प्लेस पे P पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टू, यहाँ से देखिए E इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू, इसके प्लेस पे क्या करेंगे हम लोग, P पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा P अपॉन में हमारे पास क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3, ये है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर हम लोग थोड़ा अच्छे से लिखें तो E इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा 2P अपॉन में हमारे पास आ जाएगा आर की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका देखिए डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा था, मैंने आपको यहाँ पे अगर आप फिगर समझ गए होंगे तो आपका ये डेरिवेशन आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, अगर आप इस डेरिवेशन को करेंगे तो यही आपका रिजल्टेंट यानी कि पूरा रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p/r⁻³ जब भी आपसे पूछेगा किसी वैद्युत द्विध्रुवी के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, अच्छी स्थिति में, तो यहाँ पे लिख देंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ठीक है। और निरक्षी स्थिति की बात करें तो निरक्षी स्थिति के लिए मैंने स्पेशल वीडियो अलग भी बनाकर दिया, इस पे भी मैंने फिलहाल बनाया हुआ था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर फिर से वीडियो बना दीजिए, तो मैंने इसको फिर से बनाया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इस डेरिवेशन में कुछ था नहीं, अगर आप इसका देखिए फिगर को समझ गए होंगे तो आपसे ये डेरिवेशन बहुत ही हलवा है, बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।